हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास सेकंड मैथ का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है 3 डिजिट नंबर्स। तो 3 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं हमारे? देखो, जैसे हमारे पास एक नंबर है, ये कितने डिजिट का नंबर है? 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर। एक हमने नंबर लिखा 23। यहाँ पर कितनी डिजिट आ रही है हमारी? 2 डिजिट। इसको बोलते हैं, जो राइट मोस्ट डिजिट होती है उसको बोलते हैं वंस, और जो उसके लेफ्ट में होती है उसको बोलते हैं हम टेंस। इसी प्रकार जो हमारा 3 डिजिट नंबर होता है उसको कैसे लिखते हैं? जैसे हमने लिखा 101, तो ये हमारा कैसे, कितने डिजिट का नंबर बन गया? 3 डिजिट नंबर बन गया। इस वाले जो राइट मोस्ट डिजिट होती है उसको बोलते हैं हम वंस, उसके लेफ्ट वाली को टेंस, और टेंस के लेफ्ट वाली को 100 बोलते हैं। जो हमारा टोटल 2 डिजिट नंबर्स होते हैं वो 90 होते हैं। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा 99 होता है। 3 डिजिट नंबर में वी हैव लर्न अबाउट 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, द नंबर विच आर मेड बाय 3 डिजिट। जो नंबर 3 डिजिट से मिलकर बनते हैं आर नोन एज 3 डिजिट नंबर्स। टोटल 3 डिजिट जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 900। 100 टू 999 तक जो नंबर होते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? हमारे नोन एज 3 डिजिट नंबर्स। जो हमारे 3 डिजिट नंबर होता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया 100, तो 100 में जो राइट मोस्ट वाला डिजिट होती है उसको क्या बोलते हैं? वंस प्लेस बोलते हैं। राइट मोस्ट की जो लेफ्ट वाली डिजिट होती है उसको टेंस प्लेस बोलते हैं, और जो सबसे लेफ्ट वाली डिजिट होती है उसको 100 प्लेस बोलते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 123, तो जो हमारी 3 है यहाँ पर, ये कैसे डिजिट नंबर है? वंस डिजिट नंबर है, वंस प्लेस बोलते हैं इसको। जो हमारा 2 है यहाँ पर टेंस डिजिट है या टेंस प्लेस बोलते हैं इसको। और जो यहाँ पर हमारा 1 है इसको बोलते हैं 100 प्लेस। आगे देखते हैं। जैसे राइट द एक्सरसाइज नंबर 2.1 कर रहे हैं, राइट द नंबर नेम ऑफ द गिवन नंबर्स। अब हमें जैसे 3 डिजिट नंबर्स है, इनके क्या लिखने हैं? नंबर नेम लिखने हैं। तो ये कितना है? 100। इसको लिखेंगे 100। यहाँ पर 29, यहाँ पर 13, ये 125 बोलते हैं इसको। 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यही क्वेश्चन चल रहा है हमारा। इसको लिखेंगे 196, 200, 999, 875, 60, 170, 673, 95। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है इन्होंने? पहले से नंबर्स नेम दिए हैं, उनको हमें कैसे लिखना है? नंबर्स में लिखना है। 25, 150, 30, 309, 112, 200, 765, 122, 19,
अब आगे हम पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इफ वी ऐड 1 इन 3 डिजिट नंबर तो क्या बन जाएगा, अगर हम 1 ऐड कर दें किसमें, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर में, तो 999 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा 1000। तो वो कितनी डिजिट नंबर बन जाएगी, 1 2 3 4 डिजिट नंबर बन जाएगी। जो 4 डिजिट नंबर होते हैं, जैसे कि हमारा जो इसमें राइट मोस्ट डिजिट होती है उसको हम वंस बोलते हैं, उसके लेफ्ट वाली डिजिट को टेंस बोलते हैं, उसके लेफ्ट वाली डिजिट को 100 बोलते हैं, वो जो सबसे लेफ्ट में होती है उसको क्या बोलते हैं हम 1000। हंड्रेड हैज 4 डिजिट। 100 की कितनी डिजिट होती है, 4 डिजिट होती है, 1 2 3 4। इट कम्स आफ्टर 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। आगे देखेंगे, यहाँ पर ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है देयर इज नो बॉक्स फॉर 10 प्लेस सो वी पुट 0 इन द नंबर। अगर हमारे पास कोई नंबर नहीं है, जैसे हमारे पास 55 है और अगर हमें इसको 3 डिजिट नंबर बनाना है तो हम इसमें आगे क्या पुट कर देंगे, खुद से 0 कर देंगे। अगर हमें इसको 4 डिजिट नंबर बनाना है तो इसके आगे क्या पुट कर देंगे, एक 0 पुट कर देंगे। Reading a 3-digit number. To read a 3-digit number, first we read the hundreds place number along with the term 100. Then we read the number followed by the last 2 digit. जैसे हमारे पास एक नंबर है 3 डिजिट नंबर 357 357, तो जो वंस प्लेस पर आएगा वो क्या आता है 7 आएगा, जो टेंथ प्लेस पर है उसको वो क्या है हमारा 5 है, और जो 100 प्लेस पर है वो 3 है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, 3 डिजिट वाले नंबर को, 100 प्लेस वाले नंबर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे हम 300, उसके बाद 5, यहाँ 5 किस फॉर्म में है, टेंस फॉर्म में, तो इसको बोलेंगे 50। आगे क्या आ रहा है हमारा 7 आ रहा है 1 प्लेस पर, तो इसलिए पूरा बन जाएगा 57। 504, इसको हम सबसे पहले कौन सा नंबर पढ़ेंगे, 100 प्लेस वाला, 500। उसके बाद यहाँ पर 10 प्लेस पर क्या आ रहा है 0, तो हम 1 प्लेस को देखेंगे 504 हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। अब हमें यह क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग फॉरवर्ड काउंटिंग बाय फिलिंग द बॉक्स। अब इस बॉक्स के जो काउंटिंग है इसको हम यहाँ से देखकर कौन सा पैटर्न लग रहा है इसको कंप्लीट करनी है। ये कैसे ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 114, यहाँ पर देखो 24 25 26 27 28, फिर क्या आएगा हमारा 29। तो यहाँ पर क्या होगा 20 123 122 121, तभी तो बना 121 122 123 124 125 126 127 128। यहाँ 129 पहले दे रखा है हमें, तो आगे क्या आएगा 130 आएगा। यहाँ पर देखिए 521 522 523 524 525 526 528 529, यहाँ पर 531 533 34 35 यहाँ पर क्या है हमारा 721। इसके बाद कौन सा नंबर आता है 722। देखो यहाँ पर हमारा 864 आ रहा है, यहाँ पर क्या आया होगा 863। जब हम बैक जाएंगे तो 862, और अब हम आगे पीछे बैकवर्ड जाएंगे तो 861। अब हम फॉरवर्ड जाएंगे 865 866 867, यहाँ पर 868 पहले दिया है हमें, 69 870। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कंप्लीट द बैकवर्ड काउंटिंग ग्रिड बाय फिलिंग द बॉक्सेस। यहाँ पर क्या करना है हमें, बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। 130, 129, 128, 127, 126, 125, 123, 122। यहाँ क्या आया है यहाँ पर 118। तो इसके बैक क्या आया होगा 117। इसके बैकवर्ड क्या आया होगा 116। अब इसके आगे क्या आएगा, करना एक बार पोस्ट कर दो। यहाँ पर क्या है हमारा 118। तो इससे पहले क्या आया होगा हमारा, इसके मतलब हमें क्या करना है, बैकवर्ड करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा बैकवर्ड में 117, 116, 115, 114, यहाँ पर 113, 112, 111। तो इससे बड़ी डिजिट कौन सी आएगा, बड़ा नंबर कौन सा आएगा 119 और 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 460, 459, 458, यहाँ पर 457, 456, 455, 454, 453, 452, 450, 449, 448, 447, 446 हमें पहले दिया हुआ है, 445, 444, 443, 441। यहाँ पर 820 से स्टार्ट है, तो इससे 819, 818, 817, 815, 814, 813, 812। यहाँ पर क्या दिया है हमें 808। इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा हमारा यहाँ पर 809, 810, 807, 6, 5, 803, 802, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नंबर्स नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके क्या लिखने हैं हमें, नंबर नेम्स लिखने हैं। तो जब भी हम नंबर्स नेम लिखते हैं सबसे पहले किस नंबर का, कौन सी डिजिट का नेम लिखते हैं, 100 प्लेस वाली डिजिट का नेम लिखते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले 362। तो सबसे पहले हम 100 वाली का नेम लिखेंगे 300। तो यहाँ क्या लिखेंगे 300। फिर 10 प्लेस वाली देखेंगे और 1 प्लेस वाली देखेंगे, ये मिलकर क्या बन जाएगा यहाँ पर 62। सेम इस पर अप्लाई करेंगे इसको 5, 517। वन 115। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, ये नंबर नेम से क्या लिखना है, न्यूमरल्स लिखना है हमें। 185, 347, 469, 469, 907। जब भी हम नंबर्स नेम से न्यूमरल्स लिखते हैं तो सबसे पहले किसको लिखेंगे हम, 100 वाली पोजीशन को। 907, 800,
54, 790, 314। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे पढ़ेंगे हम आफ्टर, बिफोर, बिटवीन नंबर्स। व्हाट इज आफ्टर? लेट्स, हमारे पास दो नंबर है 1 2, तो 1 के रिस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे? 2 कम्स आफ्टर 1। जो हमारा 2 होता है नंबर, वो किसके बाद आता है? 1 के बाद आता है। हमारे पास एक नंबर है 24 25, तो 24 के रेस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे? 25 कम्स आफ्टर 24। द नंबर कम्स जस्ट नेक्स्ट, जो नंबर जस्ट नेक्स्ट, अगला बिल्कुल जो नेक्स्ट वाला नंबर होता है, द गिवन नंबर इज द आफ्टर नंबर, उसे क्या बोलते हैं हम? आफ्टर नंबर बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है। इस आफ्टर नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? दिस नंबर इज आल्सो नोन एज सक्सेसर, इसको हम क्या बोलते हैं? सक्सेसर भी बोलते हैं। आगे देखेंगे बिफोर। द नंबर कम्स जस्ट बिफोर, जो नंबर जस्ट बिफोर आता है रेस्पेक्टिव किसी रेस्पेक्टिव नंबर के, उसको क्या बोलते हैं हम? बिफोर नंबर, या उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिसेसर। जैसे हमारे पास एक 3 और 4, हमारे पास दो नंबर है ये, तो हम 4 के रेस्पेक्ट में 3 को क्या बोलेंगे? 3 कम्स बिफोर 4। 3 जो होता है वो 4 के जस्ट पहले आता है, जस्ट बिफोर आता है, जस्ट बिफोर आता है, इसी को क्या बोलेंगे हम? प्रेडिसेसर। आगे देखेंगे, देखो हमारे पास नंबर है 37, इसके बिफोर नंबर कौन सा होगा? जो इसके जस्ट बिफोर आता है 36। 495 के जस्ट बिफोर कौन सा आता है? 494। 981 के जस्ट बिफोर आता है 980, और 98 के जस्ट बिफोर आता है 97। हमें अगर कोई नंबर जस्ट बिफोर नंबर चाहिए, जैसे हमें 37 का जस्ट बिफोर नंबर चाहिए, तो हम इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका जस्ट बिफोर नंबर आ जाएगा। आगे देखेंगे बिटवीन। ऑल द नंबर्स विच कम्स आफ्टर द फर्स्ट गिवन नंबर एंड बिफोर सेकंड गिवन नंबर इज, क्या कहलाता है इसको? इज नोन एज बिटवीन नंबर्स। लेट सपोज हमारे पास फर्स्ट नंबर है 50, सेकंड नंबर है 52, तो इन दोनों जो नंबर्स है इनके बीच में कौन सा नंबर आता है? 51। जैसे हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो अगर हम 1 और 3 के रेस्पेक्ट में देखें, 1 और 3 के रेस्पेक्ट में देखें, तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है? 2। तो 2 कम्स बिटवीन 1 and 3, दिस इज कॉल्ड बिटवीन नंबर। एक्सरसाइज 2.3 है हमारी। राइट द 5 नंबर आफ्टर, हमें क्या लिखना है यहाँ पर? आफ्टर नंबर लिखना है। आफ्टर नंबर में जैसे हमें किसी नंबर का आफ्टर नंबर लिखना है 5 का, तो उसमें हम ऐड करके लिख देते हैं ऐड प्लस 1, तो इसका आफ्टर नंबर आ जाएगा 6। 6 में आफ्टर नंबर लिखेंगे 6 + 1 7, ऐसे हमारा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहता है। 6 का के बाद आफ्टर नंबर क्या आएगा? 7 8 9 10 11। यहाँ पर 713 के बाद आफ्टर नंबर कौन सा आएगा हमारा? 16 717 718। 918 के आफ्टर नंबर कौन सा आएगा? 20 921 922 923 113 114। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द 5 नंबर बिफोर। अब हमें कौन सा नंबर लिखना है? बिफोर नंबर। बिफोर मतलब जस्ट बिफोर वाला, जस्ट पहले वाला। तो अगर हमें इसका बिफोर नंबर लिखना है तो क्या आएगा? 998। 998 के बिफोर नंबर क्या आएगा? 997 6 452 के जस्ट बिफोर नंबर कौन सा आएगा? 451। फिर आएगा हमारा 450 450
449, 448, 447, 434, 433, 42, 431, 430, 330, 20, 319, 318, 370, 316, 250 के जस्ट बिफोर वाला 249, 248, 247, 246, 245, ये है हमारा 240। पोज करने के बाद 162 के जस्ट बिफोर नंबर आएगा 161, 160, 159, 158, 157। 130 के जस्ट बिफोर 129, 128, 127, 126, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नंबर्स बिटवीन, अब हमें क्या लिखना है, बिटवीन नंबर लिखना है। 561 के बिटवीन नंबर लिखना है हमें। पोज करने के बाद जरा अब हम लिखेंगे बिटवीन नंबर। अब जैसे बिटवीन नंबर लिखेंगे 561 और 567, ये 67 नहीं है, यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा 567, क्योंकि हमें यहाँ पर कितनी कॉलम दे रखी है, 5 कॉलम दे रखी है। तो 561 के बिटवीन नंबर क्या आएगा, 562, 563, 564, 565, 566, और देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 567। यहाँ पर लिखेंगे 123, 124, 25, 126, 127। यहाँ पर 143 और 149 के बीच में कौन से बिटवीन नंबर आएंगे, 144, 145, 146, 147, 148, 180, 181, 182, 183, 184, 205 और 211 के बीच में 490 और 496 के बीच में बिटवीन नंबर कौन कौन से आएंगे, 491, 492, 493, 494, 495। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। व्हाट इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। लेट्स हमारे पास एक नंबर है 25। अगर हमें यहाँ पर ये 2 डिजिट नंबर है हमारा, अगर हमें डिजिट 2 की फेस वैल्यू निकालनी है तो जिस डिजिट की हम फेस वैल्यू निकालते हैं उसकी फेस वैल्यू वो डिजिट इटसेल्फ होती है। फेस वैल्यू मतलब डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन एनी नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। क्या होती है डिजिट, वो इटसेल्फ होती है, जो मैंने लिख दिया। जैसे 25 में अगर हम डिजिट 2 की फेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 2 आएगी। अगर डिजिट 5 की फेस वैल्यू निकालेंगे, डिजिट 5 फेस वैल्यू, तो ये डिजिट इटसेल्फ। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 432 इज ए नंबर देन द फेस वैल्यू ऑफ 2। जो 432 में डिजिट 2 की फेस वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। डिजिट 3 की फेस वैल्यू 3 आएगी और डिजिट 4 की फेस वैल्यू वो डिजिट इटसेल्फ होगी। 469 है हमारे पास, तो 469 में डिजिट 9 की फेस वैल्यू 9, डिजिट 6 की 6 और डिजिट 4 की फेस वैल्यू 4 होगी। अब आगे देखते हैं हम प्लेस वैल्यू। व्हाट इज प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, जो इन ए नंबर द वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट इन ए नंबर इज डिफरेंट बेस्ड ऑन इट्स पोजिशन। द पोजिशन ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज नोन एज प्लेस। द प्लेस वैल्यू होती है हमारी, लेट सपोज हमारे पास 632 है, 632 में अगर हमें डिजिट 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो पहले हम देखेंगे डिजिट 2 कौन से प्लेस पर आता है, वंस वाले प्लेस पर आता है। अगर ये वंस वाले प्लेस पर आता है तो डिजिट में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से, तो क्या आ जाएगा हमारा प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगी डिजिट 2 की। अगर हमें डिजिट 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो डिजिट 3 हमारी किस पर आती है, टेंस वाली पोजीशन पर आती है। तो डिजिट 3 में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। ये डिजिट 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। सेम हमें डिजिट 6 की अगर प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो डिजिट 6 हमारी 100 पर आती है, तो हम डिजिट 6 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी 600 जो नंबर आएगा वो उसकी हमारी क्या हो जाएगी, डिजिट 6 की प्लेस वैल्यू। एक्सरसाइज देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक, वन हैज बिटवीन डन फॉर यू। हमारे पास 2, 4, 5 एक नंबर है, हमें 5 इज इन, हमें क्या लिखना है, जो 2, 4, 5 में
5 की क्या लिख रही है, हमें दे रखी है वंस। 5 कौन सी पोजीशन पर है, वंस प्लेस पर है। 4 कौन सी प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है। और 2 हमारा 100 प्लेस पर है। ऐसे ही हमें यहाँ पर 6 6 7 में 7 कौन से प्लेस पर आएगा, वंस पर आएगा। 6 कौन से पर आएगा, टेंस पर। और नेक्स्ट वाला 6 जो होगा वो 100 पर आएगा। 392 में हमारा जो 2 है वो कौन से प्लेस पर है, वंस पर। 9 जो डिजिट है वो कौन से प्लेस पर है, टेंस पर। और जो हमारी डिजिट 3 है वो कौन से प्लेस पर है, 100 पर। 846 में डिजिट 6 वंस प्लेस पर है, डिजिट 4 टेंस प्लेस पर है, और डिजिट 8 100 प्लेस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस। इन द नंबर 238 द डिजिट इन द वंस प्लेस। हमें वंस प्लेस की डिजिट देखनी है। वन प्लेस की डिजिट कौन सी होती है, राइट मोस्ट डिजिट 8। 480 में हमें 10 प्लेस लिखनी है, 8 आ जाएगी। यहाँ पर भी हमारी इन द नंबर 542 में हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है 4 की। 4 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 542, ये हमारा वंस होता है, ये टेंस होता है, और ये 100 होता है। हमें निकालनी है 4 की डिजिट प्लेस। 4 की डिजिट 4 हमारा टेंस पर आता है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से 40। ये हमारी क्या आ गई, प्लेस वैल्यू। इन द नंबर 760 द प्लेस वैल्यू ऑफ 0। 0 हमारे कौन सी डिजिट प्लेस, उस प्लेस पर आता है, वंस पर। तो 0 की जो प्लेस वैल्यू होगी क्या होगी, वो हमारी 0। इन द नंबर 808 द डिजिट इन 100 प्लेस। 100 वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू। 100 वाले डिजिट में हमारा है 808 में 8, तो इसकी डिजिट 8 की अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है तो ये कौन सी पोजीशन पर है, 100 पोजीशन पर है। 100 वाली पोजीशन पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसकी क्या निकल आती है, हमारी प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट अंडरलाइन। यहाँ पर हमें इसकी क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, सेम एज इट लिख देंगे इसको। फेस वैल्यू निकालनी है हमें 5 की। फेस वैल्यू तो वो डिजिट इटसेल्फ होती है। 8 की फेस वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 80 आ जाएगी। 3 की फेस वैल्यू भी सेम 3 आ जाएगी। 8 हमारा 100 पोजीशन पर है, तो 8 की जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो हमारा क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा। यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर 80 होगा, यहाँ पर ये 303। प्लेस वैल्यू 900, 966। राइट द प्लेस वैल्यू। हमें अब हर डिजिट की क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे 293, हमें पहले डिजिट 3 की लिखेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू डिजिट 3, फिर लिखनी है हमें 9 की, लिखनी है हमें 2 की। तो प्लेस वैल्यू में डिजिट 3 हमारे कौन से नंबर पर आता है, 293 में ये वंस पर आता है, ये टेंस पर, ये 100 पर। तो वंस वाले में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 हो जाएगा। टेंस वाले में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 90 हो जाएगी। और 100 वाले में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी 200 हो जाएगी। सारे क्वेश्चन आगे ऐसे ही करने हैं। अब आगे चलते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। What is expanded form? Expanded form is a way to write a number by adding the place value of its digit. जैसे हमारे पास एक नंबर है 135, अगर इस नंबर को हम ओपन करके इसके किस में लिख दे, प्लेस वैल्यूज में लिख दे, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगी। इसी नंबर की शॉर्ट फॉर्म सेम वो नंबर ही होता है। एक्सरसाइज 2.5 पर चलते हैं। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच द फॉलोइंग इन वर्ड्स। तो यहाँ पर हमारे पास 122 है, इसकी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो 122 में एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 100 वाली पोजीशन को। 100 पोजीशन में क्या है हमारे पास, 100। तो यहाँ पर लिखेंगे 100। 10 वाली पोजीशन पर क्या है हमारे पास, 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 20। और वंस वाली पोजीशन पर हमारे पास है 2।
तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आ जाएगी 122। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 100 वाली पोजीशन पर 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 300। टेंस वाली पोजीशन पर 60 है, यहाँ पर लिखेंगे हम 60, और 60 के साथ हमारे साथ क्या ऐड है 161। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। जो हमारे पास नंबर है इनकी एक्सटेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पर एक्सटेंडेड फॉर्म लिखने के लिए 3 कौन सी डिजिट पर है हमारा 100 वाली पर, तो 3 की क्या लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे पहले, फिर 69 में 60 प्लस 9, 600 प्लस 20 प्लस 8, 900 प्लस 4, 700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ईच फॉलोइंग। शॉर्ट फॉर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको इन पूरे नंबर को ऐड करके सोल्व करके लिख देंगे। यहाँ पर क्या आएगा हमारा 500 प्लस 60 प्लस 9। तो जब हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 569। यहाँ पर 311। सेम क्वेश्चन है ये, बाकी आप करना। अब आगे आता है कंपेयरिंग बिटवीन नंबर्स। अब हमें कंपेयरिंग करना है। कंपेयर में हमारे 3 तरह के साइन फॉलो होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। कंपेयरिंग ऑफ नंबर, ए नंबर विच हैज लेस नंबर ऑफ डिजिट इज ए स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर में जैसे 6 और 9 हमारे पास 2 नंबर है, तो इसमें 6 क्या है हमारा स्मॉलर है और 9 हमारा लार्ज नंबर है। अब हमें यहाँ पर एक्सरसाइज 2.6 पर चलते हैं। पुट, हमारे पास साइन है और हमें इन नंबर के बीच में साइन पुट करने हैं। हमारे पास इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, लार्ज नंबर 543, तो इसके आगे ये लगाते थे 532, ये दोनों हमारा इक्वल है। नेक्स्ट है हमारा लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। इन मोर देन 2 नंबर्स द नंबर्स कम्स फर्स्ट इन काउंटिंग इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द नंबर कम्स लास्ट इन काउंटिंग इज कॉल्ड लार्जेस्ट नंबर। इन जैसे हमारे पास 569, 626, 498, हमारे पास ये 3 नंबर है। तो जो फर्स्ट को इन तीनों को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा हमारा 498। तो 498 कम्स फर्स्ट इन काउंटिंग। तो हमारे पास 498 वाला नंबर कौन सा होगा, जो फर्स्ट नंबर आता है वो क्या होता है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। तो 498 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। 626 सबसे लास्ट में आता है, तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, व्हेन वी द नंबर्स आर अरेंज इन स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। जब नंबर हम किस में अरेंज करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर, उसको क्या बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3 4 5, यहाँ कैसे स्टार्ट है नंबर स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर, तो इस ऑर्डर को क्या बोलेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर। इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। फिर आता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। वैन जब नंबर अरेंज हो हमारे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर, उसको क्या बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास नंबर है 456, 279, 103, 527। अब हमें नंबर कैसे अरेंज करने हैं, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहले क्या आएगा, बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे स्मॉल, फिर से स्मॉल। तो इस वाले ऑर्डर को क्या बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। एक्सरसाइज 2.7, सर्कल द बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट नंबर पर हमें सर्कल करना है, यहाँ पर भी बिगेस्ट नंबर पर सर्कल करना है। नेक्स्ट, इवन एंड ओड नंबर। इवन नंबर और ओड नंबर। इवन नंबर, जो नंबर डिविजिबल, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, इनको क्या बोलते हैं हम इवन नंबर बोलते हैं। ओड नंबर में द नंबर्स डज नॉट
डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज ओड नंबर। जैसे हमारे पास यहाँ पर 6 बॉल है, 1 2 3 4 5 6। इस 6 बॉल को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली 3 बार। तो ये हम इसको पेयर में 3 3 के 2 2 के पेयर में 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो ये हमारे जो 6 होता है वो कैसे हो जाएगा हमारा इवन ऑर्डर में। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2, जो हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है 2 होता है। ओड नंबर द नंबर विच कैन नॉट बी अरेंज इन पेयर्स, जो हम जिन नंबर को पेयर्स में अरेंज नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं हम ओड्स नंबर। एक्सरसाइज 2.8 राइट द इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जिनके हम पेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पर इवन नंबर क्या आएंगे हमारे 632 634 636 638 640। काटने जरा इसको एक बार। हमें क्या लिखना है यहाँ पर इवन नंबर। तो इनके बीच में जितने भी इवन नंबर होते हैं वे सब लिखने हैं। जैसे यहाँ पर लिखना है 442 टू 444। अब इनके बीच में जो भी हमारे इवन नंबर होते हैं वे सब लिखने हैं। जैसे इन दोनों के बीच में कोई इवन नंबर आएगा कोई नहीं आएगा, तो इनके बीच में कोई इवन नंबर नहीं होगा। जैसे हमें 440 और 444 के बीच में इवन नंबर लिखना है, तो क्या आएगा इवन नंबर 442। यहाँ पर प्लस 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 442। इस नंबर के हम क्या बना सकते हैं पेयर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राइट द ओड नंबर। ओड नंबर बिटवीन 2 नंबर। मान लो हमें लिखना है 123 127। हमारे पास ये 2 नंबर है और इनके बीच हमें ओड नंबर लिखना है। तो यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे 2 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125। ये हमारा क्या आ जाएगा एक ओड नंबर आ जाएगा। फाइंड द गिवन नंबर इज इवन और ओड। 9 है हमारे पास, तो 9 कैसा नंबर होता है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाता, तो ये ओड नंबर है। 18 हमारे पास 18 की 1 डिजिट में 8 आता है, तो 8 हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा इवन नंबर हो जाएगा। 343 क्या 343 की वंस वाली डिजिट 2 से डिवाइड हो जाती है, 3 डिवाइड नहीं हो पाती 2 से। तो ये कैसी डिजिट है हमारे वंस डिजिट ओड नंबर। 632 में वंस डिजिट में 2 आएगा और ये हमारा 2 से 2 डिवाइड हो जाता है, तो इवन नंबर। 754 में वंस डिजिट पर 4 आएगा, 4 हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। 961 में वंस डिजिट पर 1 आएगा, वंस भी हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हमारा ओड नंबर आएगा। रोमन न्यूमेरल्स आर द लेटर्स दैट वी यूज्ड बाय एंशिएंट रोमन्स। We use 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 to write any number. These numbers are called Indo-Arabic numerals. In the Romans used only 7 basic symbols to represent any number. These basic symbols is हिंदू अरेबिक सिंबल्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे बेसिक सिंबल 1, 5, 2 या 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। उनको अगर हमें रोमन सिंबल में देखना है तो 1 को रोमन सिंबल में ऐसे लिखते हैं, 5 को 10 को 50 को L से डिनोट करते हैं, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से डिनोट करते हैं। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में 1 को ऐसे लिखते हैं और रोमन न्यूमरल्स में ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, 12, 13, 14। 5 को हम ऐसे लिखते हैं, 5 को लिखते हैं हम, 5 को रोमन सिंबल में ऐसे लिखते हैं 5 को। 4 को पहले 5 का सिंबल बनाते हैं और उसके आगे 1 का सिंबल बनाते हैं, यहाँ पर हम 4 को लिख देते हैं। लेकिन अगर हम 6 को लिखते हैं तो पहले 5 का सिंबल बनाते हैं, उसके बाद बनाते हैं हम 1 का सिंबल 6 को। 7 को भी सेम ऐसे लिखेंगे, पहले 5 का सिंबल फिर 2 1 के सिंबल बनाएंगे हम। आगे देखेंगे ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड टू टेल द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं किसी कलेक्शन में, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
ये सब क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। हम सीधी सीधी भाषा में ऑर्डिनल नंबर्स को क्या बोल सकते हैं? जो ऑर्डर्स बताते हैं, ऑर्डर्स बताते हैं, जैसे कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड, कौन थर्ड, ठीक है ना। ऑर्डिनल नंबर्स में 1 को क्या बोलेंगे? हम फर्स्ट बोलेंगे, 2 को सेकंड, 3 को थर्ड, 4 को फोर्थ, ऐसे ही चलते रहेंगे। 5 को फिफ्थ बोलेंगे, 6 को सिक्स्थ, 7 को सेवंथ, 8 को एट्थ बोलते हैं, 20 को 20th बोलते हैं। एक्सरसाइज 2.9 देखते हैं। राइट द पोजीशन ऑफ ईच व्हीकल फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से पोजीशन देखेंगे ईच व्हीकल की, लेफ्ट से। ये हमारा कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये कौन सी पोजीशन पर है? हमारा FIFTH, फिफ्थ पोजीशन पर। लुक एट द पोजीशन ऑफ ईच एनिमल फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट, देन आंसर द क्वेश्चन। अब हमने ये पढ़ा, अब यहाँ पर देखो, हु इज एट द सिक्स्थ पोजीशन इन द लाइन फ्रॉम लेफ्ट। अब हमें देखना है यहाँ पर सिक्स पोजीशन पर जो लेफ्ट से कौन सा हमारा एनिमल आ रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। सिक्स पर क्या आ रहा है? हमारा कैमिल। तो क्या लिखेंगे हम? कैमिल। हु इज एट द फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो हमें क्या देखना है? राइट से फोर्थ पोजीशन, राइट से फोर्थ पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ पोजीशन पर हमारा ये एनिमल आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? हॉर्स। बाकी क्वेश्चन आपको खुद देखकर इसमें से करने हैं।